सुप्रभात बच्चों। आशा है आप सभी घर पर स्वस्थ एवं सुरक्षित हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करें। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि लकार से आप क्या समझते हैं? लकार क्या होते हैं? आप पिछली कक्षा में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो लकार होते क्या हैं? लकार अर्थात काल मतलब समय। पिछली कक्षा में आपने किन दो लकारों का अध्ययन किया है? हाँ, वर्तमान काल अर्थात लट लकार और भविष्य काल अर्थात लिट लकार। तो आज हम अध्ययन करेंगे दिव्यम संस्कृत पाठ्यपुस्तक भाग 2 प्रथमः पाठः वार्तालापः। अब प्रथमः पाठ 1 वार्तालाप। वार्तालाप से आप क्या समझते हैं? बातचीत। अब आगे क्या लिखा हुआ है? लट लिट लकारयोः पुनरावृत्ति। लट मतलब वर्तमान काल, लिट मतलब भविष्य काल और लकारयोः लकार पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति से क्या क्या समझते हैं आप? दोहराना। हाँ, तो इस पाठ के माध्यम से हम किन दो लकारों को पुनः दोहराएंगे? लट लकार और लिट लकार, वर्तमान काल और भविष्य काल। चलिए देखते हैं आगे क्या है। संस्कृत में काल को लकार कहते हैं, यह भी मैंने बताया आपको और ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं। एवं क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया का मूल रूप अर्थात जैसे पढ़ना लिखना। अब इन धातुओं के मूल रूप क्या हैं? पठ लिख क्रीड, है ना। ऐसे अनेक प्रकार की धातुओं को आप पहले भी पढ़ चुके हैं। धातु के इन्हीं मूल रूपों का प्रयोग हम किन में करते हैं? लकारों में करते हैं। अब संस्कृत में पढ़ाए जाने वाले लकार कौन कौन से होते हैं? लट लकार अर्थात वर्तमान काल, लिट लकार भविष्य काल। जिन दो लकारों के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अब आगे 3 और कौन से लकार होते हैं? लंग लकार भूतकाल, लोट लकार आज्ञा आदेश, विधिलिंग मतलब चाहिए के योग में। अब इन तीनों लकारों का प्रयोग हम अध्ययन आगे पाठ में करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक तालिका बनी हुई है। यहाँ पर लिखा है लट लकार और यहाँ पर लिखा हुआ है लिट लकार। वर्तमान काल भविष्यत काल। अब पहला वाक्य हम पढ़ते हैं सह पठति, उसके सामने लिखा हुआ है सह पठिष्यति। तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो भविष्य काल मतलब लिट लकार के जो वाक्य होते हैं, जो धातु होती हैं, उनमें सिर्फ कितना अंतर होता है? श्या का। तो सह पठति मतलब वह पढ़ता है या पढ़ती है, और सह पठिष्यति मतलब वह पढ़ेगी या पढ़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार आगे बहुत सारे वाक्य दिए हुए हैं। बहुत सारे वाक्य मतलब वह अनेक वचनों में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन के वाक्य, द्विवचन के वाक्य और बहुवचन के वाक्य, और ये तीनों पुरुषों में दिए हुए हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। आगे हम इस पाठ का और अध्ययन करते हैं। चलिए यहाँ पर यह एक चित्र बना हुआ है, एक बातचीत दी हुई है, वार्तालाप दिया हुआ है। किन दो के बीच में? पिता और पुत्र के बीच में। अब पिता ने यहाँ पर क्या बोला देखते हैं। अंकित उत्तिष्ठ एषा प्रभातवेला अस्ति सूर्योदयः भवति। अंकित उत्तिष्ठ मतलब उठो, एषा मतलब यह, प्रभात वेला सुबह का समय, अस्ति मतलब है। अंकित उठो, यह सुबह का समय है। सूर्योदयः भवति सूर्योदय होता है, मतलब सुबह के समय सूर्योदय होता है। पुत्र उत्तिष्ठामि पिताश्री, उठता हूँ पिताजी। सादरम नमामि सादर नमस्कार करता हूँ। पिता ने क्या बोला? प्रातः जागरणम स्वास्थ्याय हितकारी भवति। सुबह उठना स्वास्थ्याय स्वास्थ्य के लिए, हितकारी मतलब लाभदायक, भवति मतलब होता है। ये सारे वाक्य किस में दिए हुए हैं? लट लकार वर्तमान काल में दिए हुए हैं। अब आगे की हम बातचीत देखते हैं। पुत्रः भवान
भवान मतलब आप, कुत्र मतलब कहाँ, गच्छति मतलब जा रहे हैं। पुत्र ने क्या बोला, आप कहाँ जा रहे हैं। पिता, अधुना अहम प्रातः भ्रमणाय उद्यानम गच्छामि। यहाँ पर देखिए एक उद्यान का चित्र बना हुआ है। तो पिताजी ने क्या बोला, अधुना मतलब अब, अहम मतलब मैं, प्रातः मतलब सुबह, भ्रमणाय घूमने के लिए, उद्यानम बगीचा या बगीचे में, गच्छामि जा रहा हूँ। पुत्र, पुत्र, अहम, अहम पहले भी बता चुकी हूँ मैं, अपि मतलब भी, अहम अपि भवता सह चलामि, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। पिता, शोभनम अच्छा है। प्रातः कालस्य, प्रातः काल मतलब सुबह का समय, सुबह के समय, भ्रमणेन घूमने से, शरीरम शरीर, बलिष्ठम बलवान, स्वस्थम चा, चा मतलब और, बलिष्ठम मतलब बलवान और स्वस्थ होता है। अब यह एक वार्तालाप यहाँ पर समाप्त होती है। इसमें सारे वाक्य कैसे थे, सारे ही वाक्य लट लकार वर्तमान काल के थे। अब आगे हम दूसरी वार्तालाप के बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं। अब यहाँ पर 2 बालिकाएं हैं, ठीक है। उनका नाम क्या है, यामिनी और सुगंधा। यामिनी प्रविश्य, प्रविश्य मतलब प्रवेश करती है, यामिनी प्रवेश करती है। सुगंधे, सुगंधा त्वं किम करोषि, तुम क्या कर रही हो। पहला वाक्य कैसा है, वर्तमान काल में। आगे सुगंधा, अये यामिनी, अरे यामिनी, आगच्छ आगच्छ, आओ आओ, अहम तो दूरदर्शनम पश्यामि, मैं तो दूरदर्शन मतलब टीवी, पश्यामी मतलब देख रही हूँ। यहाँ तक कितने कैसे हैं वाक्य, वर्तमान काल में। आगे हम देखते हैं। यामिनी, किम त्वं स्वः मम गृहम आगमिष्यसि। यामिनी ने क्या बोला, क्या तुम स्वः, स्वः मतलब आने वाला, कल, टुमारो, क्या तुम कल मेरे घर आओगी। अब यहाँ पर क्या हो गया, आगमिष्यसि, ये कैसा धातु है बताइए, भविष्य काल, इसलिए क्या हो गया वह, आओगी। अब वर्तमान काल और भविष्य काल दोनों के वाक्यों में क्या अंतर होता है। वर्तमान काल के जो वाक्य होते हैं उनका अंत कैसा होता है, उनके अंत में ता है, ते है, ऐसे वाक्य होते हैं। और जो भविष्य काल के वाक्य होते हैं उनके वाक्य में प्रायः क्या होता है, गा, गे, गी, होगा, होगी, इस प्रकार के वाक्य होते हैं। अब सुगंधा ने क्या बोला, किमर्थम किस लिए। यामिनी, स्वः अहम परिवारेण सह भ्रमणाय गमिष्यामि, कल मैं परिवार के साथ घूमने के लिए जाऊंगी। किम त्वं चलिष्यसि, क्या तुम चलोगी। सुगंधा, न न, नहीं नहीं, स्वः तु अहम अपि पृतव्यस्य गृहं गमिष्यामि, कल तो मैं, अपि मतलब भी, पृतव्यस्य मतलब चाचा के घर जाऊंगी। यामिनी, किमर्थम किस लिए। सुगंधा, स्वः मम कल मेरे, अनुजस्य, अनुज मतलब छोटे, और अनुजस्य मतलब छोटे भाई के, छोटे भाई के, का, के, कुछ भी हो सकता है। स्वः मम वाक्य के अनुसार, स्वः मम कल मेरे छोटे भाई का जन्मदिवसः भविष्यति, जन्मदिन है। यामिनी, शोभनम अच्छा है। तदा त्वम अनुजाय किम दास्यसि, शोभनम अच्छा है, तदा मतलब तब, त्वम मतलब तुम, अनुजाय छोटे भाई के लिए, किम क्या, दास्यसि क्या दोगी। सुगंधा, अहम मैं, अनुजाय छोटे भाई के लिए, क्रीडनकानि दास्यसि, क्रीडनकानि मतलब खिलौने, मैं छोटे भाई के लिए खिलौने दूंगी। यामिनी, उत्तमः विचारः अस्ति, उत्तम विचार है। अधुना अहम चलामि, अब मैं चलती हूँ। ये वाक्य कैसा है, वर्तमान काल का। अब आगे, अन्यथा माता क्रोध्यति, अन्यथा मतलब
वरना, माता माँ, क्रोधयति मतलब क्रोध करेंगी। सुगंधा, बाढ़म, अच्छा। परस्वः, स्वः मतलब आपने क्या पढ़ा, आने वाला कल, पर परस्वः मतलब परसों। विद्यालय, परस्वः विद्यालये मेलिष्यावः, परसों विद्यालय में मिलेंगे। अब यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है। दोनों ही वार्तालाप यहाँ पर समाप्त होती हैं। दोनों ही वार्तालाप में आपने क्या पढ़ा, एक वार्तालाप में पिता पुत्र की जो वार्तालाप थी वो, उसमें सारे वर्तमान काल के वाक्य थे, और जो दो मित्रों के बीच में वार्तालाप थी वो, उसमें सारे भविष्य काल के वाक्य थे। तो आपको इस पाठ को डिजिटल कंटेंट के माध्यम से पुनः पढ़ना है और छोटे छोटे वाक्य वर्तमान काल के और भविष्य काल के बनाने की कोशिश करनी है। धन्यवाद।